I want to talk about the new special and how you approach themes, because another thing that I'm hearing from a lot of comics and also myself is कि एक घंटे का मेरे पास observation material and in general things that I like is there. Now what else? Like, are you looking at like Narrative. That's what I'm asking. This is something I don't necessarily subscribe to. I see how it is adding to the craft. What is your general thought on? जब मैं आई थिंक 3-4 साल पुरानी बात है, मेरा भी ऐसे होता है, एक बिट 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 ऐसे है ना, 4. तो कई बार सेगवेज होते हैं, कई बार नहीं होते. तो मैं भी बहुत डिस्कशन करता था ये कि भाई सेगवेज क्या. तो सेगवे बनाना तो बहुत इजी चीज होती है ना. कि आपने कुछ गाड़ियों के ऊपर एक सेट किया कि कार्स वार्स वार्स, वहां से अब आपको कुछ अपनी गोवा की स्टोरी करनी है. तो हम एक बार गोवा में गाड़ी चला रहे थे. तो गोवा में तो आपने देखा है रेंटल कार होती है, पर गोवा की पता बात क्या है, मैं गया था अपनी बंदियों के साथ. तो वो सेगवे तो बहुत इजी है. तो पहले मैंने भी करना शुरू कर दिया ऐसे ना, फोर्स्ड सेगवेज थोड़े से. फिर ना मेरे को मजा नहीं आ रहा था. मैं कहा ठीक है, नहीं है सेगवे तो नहीं है, ऐसे जबरदस्ती मैं क्यों उसको नैरेटिव में डालूं. या तो आपका शो हो एक्चुअली नैरेटिव बेस्ड, कि आप 80% टाइम एक ही मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, वो होता नहीं है. तो मैंने छोड़ दिया था. फिर अभी भी मैं ऐसे फोर्स्ड सेगवेज कोशिश करता हूँ ना करूँ. अगर कुछ ऑर्गेनिकली आ रहा है तो मैं कर लेता हूँ. मतलब इट्स लाइक मेरा 1 घंटे का शो है ना, तो उसमें 3 या 4 बिट्स ही होंगे. जैसे अभी क्रिकेट वाला भी है, तो मेरा ये रहता है कि मैं एक चीज करता हूँ, उसको चूस लेता हूँ पूरा. कि इसमें जो है मेरी जिंदगी में क्या हुआ इसके अराउंड, मैंने देखा क्या है इसमें एज अ थर्ड पर्सन, आजकल क्या हो रहा है इसमें, तो पूरा निकाल के. तो उसमें तो वो नेचुरली फ्लो करता है. बट उधर से जब दूसरे बिट में जाना होता है तो दिक्कत होती है. करंटली इन माय सेट आल्सो, जैसे वो 10 मिनट का 15 मिनट के 2-3 बिट है. All of these were smaller bits, but when I reorganized some of these bits, एक नया theme बन गया. Now what I'll do next after this JOJ, because I saw yours in last week, is to perform it instead of tell it. You know, be the character, then जैसे tell about the मेरे को character. सब कॉमिक्स आके पूछते हैं कि ये जो नए नए कॉमेडी शुरू करते हैं कि आपने थिएटर किया है. मैं कहा लगता है आपको देख के ना, आपका ऐसे कैसे, तो आप कैसे तैयारी करते हो इसकी. फिर ऐसे पूछते हैं यार आकाश, हम सोच रहे थे हमने एक वर्कशॉप कर लें, तो एक्ट आउट आ जाएंगे हमें उसके बाद. एक तो ये एक्ट आउट सारे कॉमेडियंस ने टर्म बना रखी है. एक्ट आउट बेसिकली जिनको नहीं पता, एक्ट आउट मतलब जब आप अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करके कुछ कॉमेडी करते हैं. तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं कहा यार ये मेरा ना ऐसे नेचुरल वे ऑफ बीइंग है. ठीक है, कि मैं ऐसे बैठे बैठे नहीं सुना पाता हूँ. मेरे हाथ पैर चलने लग जाते कि यार मैं वहां गया था, वहां ना घर था एक, मैं घर के अंदर घुसा, तो मेरे ऐसे चलते. तो मैं स्टेज पे वो अपने आप निकलता है. वो कोई मैं घर पे कोई कुत्ता घुमाने की प्रैक्टिस थोड़ी ना करता था. एक दिन ओपन माइक पे थे, जोक ट्राई कर रहे थे कि यार लोग के हाथ से कुत्ता छूट जाता है, तो हो गया ऐसे. और मेरी बॉडी जो इम्पल्स मुझे देती है, मैं कर लेता हूँ ग्रास्प. That improv skill is there. What I meant is that you trust your gut. In this one season of Journey of a Joke, in season 1, Kenny के साथ मैंने यही बात की थी. He said that I trust my instinct on stage. I don't double guess myself because मुझे पता my instinct is funny. And fueling your मैं तो instinct. डबल गैस भी करता हूँ. मैं हर चीज को ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ. Okay. पर हाँ मतलब, But on stage if it comes to. हाँ, but out of 10 like 4-5 times some things work and other bomb हो जाती है फुल एकदम. तो इंस्टिंक्ट वाली चीज रिस्की तो होती है देखो, क्योंकि इम्पल्स और इंस्टिंक्ट हर बार काम नहीं करता. बट हाँ, अगर आप उसको ट्राई ना करो ना, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा That's also कि true. क्या हो सकता था. ठीक है. No, that's why I'm a little split on whether theme matters, doesn't matter. Are you in search for a theme or a narrative? आई एम ट्राइंग, क्योंकि मेरे पुराने सारे शोज ऐसे कोई एक्चुअली में कोई थीम नहीं होते थे. तो अभी जो मैं एक शो कर रहा हूँ, जो मेरा करंट सोलो शो है जिसके साथ मैं टूर कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअली आ रही है थीम, क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में आफ्टर आई थिंक 8 या 10 years ऑफ कॉमेडी, आई थिंक नहीं 10 ही है, तो 10 ही है, वीडियो में चेक किया. हाँ, कि मैं ना पर्सनल ओपिनियंस या इमोशंस पे कुछ बिट्स बना रहा हूँ. वरना मेरे ये सब होते नहीं थे. कि जैसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये होता है, मुझे ऐसा लगता था, मैं ऐसा फील करता था, मैं जब कॉलेज में था तो कैसा था. वरना मेरे हमेशा मोस्टली ऑब्जर्वेशनल सेट्स होते हैं. और उन ऑब्जर्वेशंस में मेरी एक स्टोरी आ जाती है कि जैसे सरोजनी नगर में ये होता है, और मैं गया सरोजनी में तो ये हुआ, तो मेरे साथ ये हुआ. That's an observation. हाँ, ठीक है. तो अब मैं वो कर रहा हूँ कि मेरे साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं या मुझे कैसा फील होता है. तो इसलिए थोड़ा बहुत एक नैरेटिव बन रहा है इस शो में. That's awesome. कि मैं अपनी हैबिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ये हो जाता है. तो वो थोड़ा पर्सनल स्टोरी से काफी आ रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं अगर एक्सप्लोर करूंगा तो शायद
कोई नैरेटिव बन सकता है। No, for sure. As an artist, that's what you need to do. Otherwise, you'll be blocked into who you were in 2021. हाँ. And वो ripe हो गया है. And I think what's coming up next is like a personal narrative. This is the same I've observed everywhere also. When everyone's starting off with comedy, observational material is a skill writing on its own. हाँ. Once you get that audience, once you get that confidence, then you artistically want to dig deeper. You're हाँ, not obviously, yeah. anxious about making laugh. You're like, मैं funny हूँ, अब मैं क्या, what is it unique artistic imprint? So I think the first comedy special for everybody, mostly it'll be or like the first hour everyone makes is आप लोग हंस रहे हो ना. I think the second hour is where like अब मैं हंसाता हूँ.